हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। तो रॉकेट और मिसाइलों की बरसात कर दी है। बड़ा चढ़ाकर नहीं बता रहा हूं, सबूत के साथ पूरी रिपोर्ट आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस रिपोर्ट की सबसे पहले आपको सबसे बड़ी खबर बताना चाहता हूं। और यह बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि जब मैं आपको इस तरह की खबरें बताता हूं तो शायद हो सकता है कि कुछ लोगों को यकीन ना होता हो। बार बार यह बात मैं दोहराता हूं आपके सामने। हमास इजराइल पर बहुत भारी पड़ा है। इजराइल हमास को नहीं हरा पाया है गाजा के अंदर। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह बात अब खुद अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने मान ली है। CIA ने बाकायदा ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है कि इजराइल अभी हमास को हराने के करीब भी नहीं पहुंच पाया है। CIA ने अमेरिकी कांग्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि जितना अनुमान हमास के लड़ाकों की मौत का लगाया जा रहा है, उतनी मौत हमास के लड़ाकों की नहीं हुई है। इजराइल बता रहा है ना कि हमने हमास के बहुत सारे लड़ाकों को मार दिया, बस हमास हारने ही वाला है, हम जीत के करीब पहुंच चुके हैं। CIA ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। इजराइल हमास को हराने के अभी करीब पहुंचा भी नहीं है और ना ही उसने ज्यादा हमास के लड़ाकों को मारा है। हमास अभी भी पूरी ताकत के साथ सही सलामत गाजा के अंदर मौजूद है। यह मेरे शब्द नहीं है, बल्कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी, कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं है, CIA, उसने दावा किया है। तो अब यह बात हम खुलकर कह सकते हैं कि हमास की तरफ से जो स्टेटमेंट आते हैं कि हम अभी भी पूरी ताकत के साथ इजराइल का सामना कर रहे हैं और आने वाले 3-4 महीने तक करते रहेंगे, इसमें बिल्कुल भी कोई शक नहीं है। इजराइल इस जंग में सिर्फ और सिर्फ गाजा के आम लोगों को ही मार पाया है। यह कोई छोटी खबर नहीं है, यह बहुत बड़ी खबर है और इसीलिए इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू बौखलाया हुआ है। फिलहाल हिजबुल्लाह की तरफ चलते हैं। बहुत सारी धमकियां हिजबुल्लाह को दे रहा है नेतन्याहू कब से कि आप पीछे हट जाओ वरना हम ऐसा कर देंगे, आप अपनी सेना को वापस ले लो वरना हम वैसा कर देंगे। लेकिन हिजबुल्लाह कह रहा है, अरे भैया गाजा में तो हमले बंद करो आम लोगों पर, तभी हम पीछे हटेंगे। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि ईरान के विदेश मंत्री आज लिबनान के अंदर मौजूद हैं, हिजबुल्लाह के लीडर से बातचीत कर रहे हैं। हिजबुल्लाह का डेलीगेशन और ईरान के विदेश मंत्री वहां पर बैठकर एक किसी चीज को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही कल शाम हिजबुल्लाह ने 60 रॉकेट और मिसाइलें एक साथ इजराइल के ऊपर छोड़े। लेबनान के बॉर्डर के करीब इजराइल का जो किरियत शामोना और उसके आसपास में सेना को टारगेट करके, सेना के अड्डों को टारगेट करके हिजबुल्लाह ने यह रॉकेट और मिसाइलों की बारिश की है। मैप के जरिए आप लोग समझ सकते हैं। अब आप कहेंगे फराज भाई कितने लोगों की मौत हुई? देखिए, वो इलाका तो पहले ही खाली कर चुका है इजराइल की सेना वहां पर मौजूद है। इजराइल के खुफिया अड्डे, इजराइल की सेना के और भी बहुत सारे अड्डे वहां पर मौजूद है। उन्हीं को हिजबुल्लाह टारगेट कर रहा है और तहस नहस कर रहा है। 60 मिसाइल और रॉकेट एक साथ। आयरन डोम का नाम तो आप शायद भूल ही गए होंगे। किसी जमाने में आयरन डोम नाम की भी एक बहुत खतरनाक चिड़िया इजराइल के पास होती थी, यूरोपीय मीडिया के मुताबिक। और उसी यूरोपीय मीडिया को फॉलो करते हुए हमारे देश की मीडिया भी आयरन डोम के गुणगान करता रहता था, लेकिन आयरन डोम चर्चा में ही नहीं है। इजराइल ने हमास को खत्म करने के नाम पर गाजा के आम लोगों पर कोई छोटे मोटे हमले नहीं किए हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलें फेंकी हैं भाई साहब। ये देखिए, एक मिसाइल UNRWA का एक स्कूल था। गाजा के कुछ बच्चे इस स्कूल में रह रहे थे जिनके घर तबाह हो चुके हैं इजरायली हमलों में। लेकिन इजराइल की सेना को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये लोग छत के नीचे रह क्यों रहे हैं। इजराइल की सेना ने मिसाइल अटैक UNRWA के स्कूल पर किया, लेकिन गनीमत यह रही कि वह मिसाइल फटी नहीं, वैसे ही वहां पर जाकर गिर गई। अगर फट जाती तो बहुत सारे बच्चों की उसमें मौत हो जाती। दक्षिण अफ्रीका की विदेश मंत्री नलेदी पंडोर, इनकी जान को खतरा हो चुका है इजराइल के एजेंट से। कह सकते हैं कि मोसाद के एजेंट इनको धमकी दे रहे हैं, इनके परिवार को मारने की धमकी दे रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की विदेश मंत्री दुनिया के पहले ऐसे देश की विदेश मंत्री थी जिन्होंने इजराइल को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाने की बात कही थी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ने जो मुकदमा दर्ज किया है, उस मुकदमे में इनका भी बहुत बड़ा रोल है। इसलिए इनको मोसाद के एजेंट इजराइल के कुछ गुंडों की तरफ से धमकी दी जा रही है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं इजराइल को लेकर, आप अपने कदम पीछे खींच लें वरना आपको और आपके परिवार को हम मार देंगे। इन्होंने कहा है कि मुझे तो अपनी जान का कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुझे अपने बच्चों की फिक्र है। जिस तरह के धमकी भरे मैसेज इजराइल के एजेंटों के द्वारा हमें मिले हैं, हमें अपने बच्चों की थोड़ी चिंता हो रही है, लेकिन ये धमकियां हमें डरा नहीं पाएंगी, हम अपने कदमों को पीछे नहीं खींचेंगे। दोस्तों, 2 दिन पहले मैं आपको खबर बता चुका हूं कि इराक की सरकार ने रूस से कहा था कि आप हमारे देश में आ जाएं, अपनी सेना को भेज दें, हमारा जो तेल है उसकी भी सुरक्षा करें और
हमारे साथ पार्टनरशिप करके तेल निकालने का भी काम करें, हमें सुरक्षा भी दें, क्योंकि अमेरिका यहां पर हमारे तेल को भी चुरा रहा है और हमारे ऊपर हमले भी कर रहा है। खबर आ रही है कि रूस इसके लिए राजी हो चुका है। रूस ने इराक की बात मानते हुए अपनी सेना को इराक में भेजने का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ कुछ कंपनीज भी वहां पर जाएंगी। तो इससे हो सकता है कि अमेरिका वहां पर कमजोर पड़े, क्योंकि जब रूस वहां पर पहुंच जाएगा तो हो सकता है कि अमेरिका वहां से भाग निकले। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है, इसराइल ने 340 डॉक्टरों को मार दिया है, 99 को गिरफ्तार कर लिया है और 130 एम्बुलेंस को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इसराइल ये हमास के लोगों को मार रहा है और जीत का दावा कर रहा है। सीआईए ने सही से पोल खोली है। फिलहाल सीआईए की बात चली है तो व्लादिमीर पुतिन का भी एक बयान आपको बता देता हूं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, रूस के राष्ट्रपति ने, कि सीआईए ही एक ऐसी एजेंसी है जो दुनिया भर में 95% आतंकवाद करवाती है। पूरी दुनिया के अंदर जहां पर भी आतंकी हमले होते हैं उसमें से 95% सीआईए का हाथ होता है। बहुत दिनों के बाद रजब तैयब एर्दोगान का बयान आया है भाई साहब, और बयान कैसा, जरा सुनिएगा। वैसे तो ये सोए हुए हैं गाजा को लेकर, लेकिन कुछ लोग इनको जगाते हैं जब सोशल मीडिया के जरिए, तो ये थोड़ा सा नींद से उठते हैं और इस तरह के बयान दे देते हैं। इन्होंने कहा कि भाई हम सो थोड़ी रहे हैं हम सो थोड़ी रहे हैं, हम तो इस्लामिक देशों के साथ मिलकर इजराइल पर कार्रवाई करने के अंदर अंदर पूरे प्रयास कर रहे हैं। हम इस कोशिश में लगे हुए हैं इस्लामिक देशों को इकट्ठा करके एक साथ इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हम लगातार अरब देशों से कांटेक्ट बनाए हुए हैं, हम खाली थोड़ी बैठे हैं, सो थोड़ी रहे हैं। भाई साहब इनकी बातें सीरियस मत लेना। अब बहुत इनकी बातों को सीरियस लिया मुसलमानों ने, लेकिन अब औकात ये दिखा चुके हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रफा का वो एरिया है जहां पर तकरीबन 19 लाख गाजा के लोग रह रहे हैं। रिफ्यूजी कैंप बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इसमें रहते हैं। बाकी कुछ लोग खाली स्थानों पर टेंट बनाकर रह रहे हैं। आप लोग जूम करके देख सकते हैं कितना घना इलाका है, कितनी घनी बस्ती है यहां पर। और इस घनी बस्ती में तकरीबन 19 लाख लोग रहते हैं। और इस जगह पर अगर इजरायली सेना हमले करती है तो सोचिएगा जो गाजा का हाल हुआ है वो रफा का हाल भी हो सकता है। यहां पर भी बहुत सारे रिफ्यूजी कैंप हैं, घनी आबादी है। यहां पर भी सैकड़ों लाशें चंद ही मिनटों में देखने को मिल सकती हैं अगर इजराइल ने हमले कर दिए। गाजा के अंदर मौतों का आंकड़ा तो 28,000 पार कर चुका है, लेकिन अगर यहां पर हमले होते हैं हमास को मिटाने के नाम पर तो यह बहुत बड़ा नरसंहार हो जाएगा। फिलहाल अभी तक रफा वाले मामले पर किसी भी इस्लामिक देश की तरफ से इजराइल को रोकने की कोशिश नहीं की गई है, किसी भी इस्लामिक देश की तरफ से निंदा भी नहीं की गई है। रोकना तो बहुत दूर, निंदा भी अभी तक नहीं की है, जो सिर्फ ये करते रहते हैं। और अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो बहुत जल्द रफा पर इजराइल हमला कर देगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।